क्या दिवालिया होने के पीछे छिपा है कोई बड़ा खेल? क्या बिल्डर जानबूझकर होते हैं दिवालिया? दिवालिया होने के बाद क्या बिल्डर को मिलती है कोई सजा? दिवालिया के खेल में खरीदारों को क्या मिलती है राहत? क्या बिल्डर के लिए खरीदारों को लूटकर भागने का सेफ पैसेज है दिवालिया प्रक्रिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो हमारे देश के मध्यम वर्गीय सपनों का गला घोट रहा है। सपना क्या, बस एक छत का, चार दीवारों का, जिसे हम घर कहते हैं। लेकिन यह सपना जब बिल्डरों के हाथ में जाता है तो कई बार वो महज एक कागजी हवाई महल बनकर रह जाता है। सवाल उठता है, क्या बिल्डर जानबूझकर दिवालिया होता है? क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी में जाने के पीछे कोई खेल छिपा है? दिवालिया होने के बाद क्या बिल्डर पर कोई कार्रवाई होती है? और सबसे बड़ा सवाल, देश में अब तक कितने बिल्डर दिवालिया हो चुके हैं और इनकी वजह से कितने खरीदारों का खून पसीने का पैसा डूब गया है? आज हम इसकी परतें खोलेंगे तथ्यों और आंकड़ों के साथ। तो पहला सवाल, क्या बिल्डर जानबूझकर दिवालिया होता है? दोस्तों, बिल्डर का धंधा ऐसा है, इसमें पैसा लगता है दूसरों का और मुनाफा कमाता है बिल्डर। अब अगर यह धंधा डूबने लगे तो क्या बिल्डर अपनी जेब से पैसा लगाएगा? नहीं, वो तो खरीदारों का पैसा पहले ही ऐंठ चुका था। एडवांस बुकिंग, फ्लैट की कीमत का 90% तक वसूल लिया, फिर प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर हाथ झाड़ लेता है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सब जानबूझकर होता है? देखिए, कुछ मामलों में तो ऐसे ही जो चीख चीख कर कहते हैं, हाँ ये खेल है, सोचा समझा खेल। मिसाल के लिए अंसल एपीआई का सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट लीजिए। अरबों की काली कमाई को जमीनों में निवेश कर सफेद करने का खेल, शैल कंपनियों का जाल और फिर प्रोजेक्ट को लटकाकर खरीदारों को ठेंगा दिखाना। संजीव अग्रवाल जैसे बिल्डर जो जेल की सैर कर चुके हैं फिर भी टाउनशिप में टावरों के मालिक बने बैठे हैं। यह संयोग नहीं बल्कि एक पैटर्न है। बिल्डर पैसा इधर उधर डाइवर्ट करता है, कमर्शियल मॉल, दूसरी प्रॉपर्टी या विदेशी खातों में, फिर कहता है सॉरी भाई पैसा खत्म, कंपनी डूब गई। जानबूझकर? आप ही बताइए। अगर आपकी जेब में खरीदारों के 500 करोड़ रुपए हैं और आप उसे अपने भतीजे की फर्जी कंपनी में डाल दें तो ये क्या कहलाएगा? ईमानदारी? दूसरा सवाल, एनसीएलटी में जाने के पीछे क्या खेल है? अब आते हैं एनसीएलटी पर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये वो जगह है जहां बिल्डर अपनी डूबती नाव को किनारे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन किनारे पर खरीदार नहीं, बिल्डर का अपना फायदा खड़ा होता है। एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने का मतलब है कि कंपनी का कंट्रोल एक इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोफेशनल यानी कि आईआरपी के पास चला जाता है। सुनने में अच्छा लगता है कि अब खरीदारों को न्याय मिलेगा, लेकिन रुकिए, यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। सुपरटेक का मामला देख लीजिए। 2022 में एनसीएलटी ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 150 करोड़ बकाया था, कुल कर्ज 1200 करोड़ का, 25,000 खरीदारों का पैसा फंसा था। आईआरपी नियुक्त हुआ, लेकिन क्या हुआ? ट्विन टावर तो ढह गई, पर खरीदारों के फ्लैट का क्या? अधूरे प्रोजेक्ट आज भी अधूरे पड़े हैं। एनसीएलटी में जाने से बिल्डर को वक्त मिलता है, कानूनी ढाल मिलती है। वो कह सकता है अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, आईआरपी देख रहा है, और इस बीच वो अपनी संपत्ति इधर उधर करने का जुगाड़ लगा लेता है। खेल समझे, ये दिवालिया प्रक्रिया खरीदारों को बचाने की कम, बिल्डरों को बचाने की ज्यादा लगती है। तीसरा सवाल, दिवालिया होने के बाद बिल्डर पर कार्रवाई होती है? हंसिए मत, लेकिन सच यह है कि हमारे देश में बिल्डर पर कार्रवाई की बात सुनकर लगता है जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। एनसीएलटी में प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिल्डर की कंपनी का कर्ज निपटाने की कोशिश होती है। अगर कुछ पैसा बचता है तो खरीदारों को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में कंपनी की संपत्ति बेचकर बैंक और बड़े लेनदारों का हिस्सा पहले चुकाना होता है। खरीदार वो तो लाइन में सबसे पीछे खड़े होते हैं, हाथ मलते हुए। अब कार्रवाई की बात करें, मान लीजिए बिल्डर ने फ्रॉड किया, पैसा डाइवर्ट किया, क्या उसे जेल होती है? कुछ मामलों में ईडी या सीबीआई जांच शुरू करती है, जैसे अंसल के मामले में काली कमाई का खेल सामने आया, लेकिन जांच की रफ्तार कछुए से भी धीमी है। सुपरटेक के आर के अरोड़ा को ईडी ने 2023 में गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में, लेकिन क्या सजा हुई? अभी तक तो कोर्ट के चक्कर ही लग रहे हैं। ज्यादातर बिल्डर जमानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर वही धंधा शुरू। कार्रवाई वो तो बस अखबारों की सुर्खियों तक सीमित रहती है। चौथा सवाल,
कितने बिल्डर दिवालिया हुए, कितना पैसा डूबा। अब अगर आंकड़ों की बारी आए तो दोस्तों ये आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड यानी कि आईबीसी 2016 के बाद ये रियल एस्टेट सेक्टर में दिवालिया होने की बाढ़ सी आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से अब तक 421 रियल एस्टेट कंपनियों ने एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया के लिए अर्जी दी। कुल मिलाकर 2162 कॉर्पोरेट दिवालिया केस दर्ज हुए, जिनमें से 20% से ज्यादा रियल एस्टेट से है। लेकिन यह तो बस हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है। अब पैसा कितना डूबा, सुपरटेक के 25,000 खरीदारों का अंदाजा लगाइए। औसतन एक फ्लैट की कीमत 50 लाख मान लें तो 12,500 करोड़ रुपए सिर्फ सुपरटेक में फंसे। जेपी ग्रुप का मामला लीजिए, लाखों खरीदार, 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज और प्रोजेक्ट आज भी अधूरे। आम्रपाली ग्रुप 40,000 फ्लैट, 10,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 साल में रियल एस्टेट में 50,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खरीदारों का डूब चुका है। और ये सिर्फ बड़े नाम हैं, छोटे मोटे बिल्डरों की गिनती करें तो यह आंकड़ा आसमान छू सकता है। देश में कितने बिल्डर दिवालिया हुए, इसका सटीक आंकड़ा देना मुश्किल है, क्योंकि कई छोटी कंपनियां बिना एनसीएलटी जाए ही बंद हो जाती है। लेकिन आईबीसी के तहत रियल एस्टेट दूसरा सबसे बड़ा दिवालिया सेक्टर है। पहले नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग जो कि 42% और दूसरे पर रियल एस्टेट जो कि 20%। ये आंकड़े सरकार की अपनी रिपोर्ट से है, फिर भी बिल्डरों की नींद नहीं टूटती। तो दोस्तों ये हमारे देश के रियल एस्टेट सेक्टर की हकीकत। बिल्डर दिवालिया होता है लेकिन उसकी जेबें भरी रहती है, एनसीएलटी में खेल चलता है, खरीदारों का पैसा डूबता है और सरकार वो तो बस रेरा का ढोल पीटती है जिसके तहत कार्रवाई की बात होती है। लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदलता। बिल्डर जेल जाता है तो जमानत पर बाहर आकर फिर वही धंधा, और हम मध्यम वर्गीय लोग जो ईएमआई चुकाते हैं, टैक्स देते हैं और सपने देखते हैं, बस ठगे जाते हैं। सवाल यह कि बिल्डर जानबूझकर दिवालिया होता है या नहीं। सवाल यह है कि हम कब तक इस खेल को देखते रहेंगे, कब तक अपने पसीने की कमाई को इन बिल्डरों की जेब में डालते रहेंगे। जवाब शायद हमारे पास नहीं, लेकिन सवाल पूछना तो बनता है। तो अगली बार फ्लैट बुक करने से पहले सोचिए, कहीं आप भी इस खेल का शिकार तो नहीं बनने जा रहे। तब तक सावधान रहिए, सपने देखिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। नमस्कार।